जब पेशेंट सुबह मर गया था तो तुम लोग पिछले 8 घंटे से आईसीयू में क्या झक मरा रहे थे। दोस्तों, यहां कहानी एक हकीकत है जहां पर सरकारी अस्पताल में इंसान को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन एक प्राइवेट डॉक्टर ने उसकी लाश को भी कमाई का साधन बना लिया। दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी साबित कर देगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल कभी-कभी अस्पताल नहीं, बल्कि शव पे चलने वाला बिजनेस बन जाते हैं। सवेरे सवेरे काउंटर पर राहुल अपने बीमार पत्नी के इलाज के लिए लाखों रुपए जमा करता है। तब काउंटर पर मौजूद कर्मचारी कहता है कि यह स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। राहुल आश्चर्य से पूछता है कि वह बॉडी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तब कर्मचारी बताता है कि कल रात को ही उनकी बीवी की डेथ हो गई है। राहुल यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है कि पूरी रात हॉस्पिटल में बैठने के बावजूद भी उन्हें यह बात क्यों नहीं बताया गया। कर्मचारी बिना किसी संवेदना के जवाब देता है कि उसका काम पैसों का हिसाब करना है, पेशेंट का नहीं, और यहां डेथ की सूचना बिल पेमेंट के बाद ही दिया जाता है, क्योंकि आप जैसे लोग बिना बिल का भुगतान किए ही ना चले जाएं। पास में खड़ा राहुल का दोस्त अजय ये सब वाकया देख रहा होता है, जो खुद एक सरकारी ऑफिसर होता है और अभी हॉलिडे पे आया होता है। अजय ये सब देख के सब समझ जाता है कि इस हॉस्पिटल को सिर्फ पैसे की चाह है। मरीजों से पैसे ऐंठने और उन्हें लूटने के लिए यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी अजय को खबर मिलती है कि उसी हॉस्पिटल के पास के सरकारी हॉस्पिटल में उसके गरीब मौसा अपनी आखिरी सांसें नेम रहे हैं। अजय तुरंत सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि मौसा की मृत्यु हो गई है, और वहां का कर्मचारी मौसी को डेथ सर्टिफिकेट में साइन करने को कह रहा होता है। मौसी उस पे साइन करती है और पति को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में देने को कहती है। पर यह लोग बहुत गरीब होती हैं, उनके पास श्मशान ले जाने तक के पैसे नहीं होते। अजय को अपनी मौसी की गरीबी देख के बहुत दया आता है और सोचता है कि मौसा के मरने के बाद उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तभी उसे उस लालची हॉस्पिटल का याद आता है और उसके दिमाग में एक बहुत शानदार आइडिया सोचता है, और वह मन में सोचता है कि बुरे के साथ बुरा करने के लिए खुद ही शैतान बनना पड़ेगा। अजय जल्दी से स्ट्रेचर पे लेटे एक मरीज को लेके उसी लालची भ्रष्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। वह चिल्लाता है, डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। इनके सीने में सुबह से बहुत तेज दर्द है और ये सुबह से बेहोश पड़े हैं। डॉक्टर तुरंत नर्स को आदेश देते हैं, नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, और अजय से तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन फीस भरने को कहते हैं। अजय नम्र भाव से आश्वासन देता है कि पैसे की फिक्र मत कीजिए, जो भी खर्च होगा मैं सब भर दूंगा। इधर वार्ड में डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि यह तो मर चुका है। वह यह बात हेड डॉक्टर से कहते हैं कि यह मरीज तो पहले ही मर चुका है, लेकिन तभी हेड डॉक्टर का भ्रष्ट इरादा सामने आता है कि यह बात सिर्फ हमें पता है कि पेशेंट मर चुका है, पर इसके घर वालों को थोड़ी ना मालूम है कि यह मर गया है। इसलिए जब तक इनकी जेब में पैसा है तब तक इस मुर्दे में जान रहेगा। वे तुरंत मरीज का बिल बनवाते हैं और पेशेंट का नाम दर्ज होता है बलराम सिंह। डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू करने का आदेश देते हैं। नर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा जाता है। बिल में 10,000 का बिल ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर बनाए जाते हैं। महंगी दवाइयां और इंजेक्शन फार्मेसी से तुरंत लाने को कहते हैं। उधर बाहर अजय पूछता है कि क्या वह अपने मौसा बलराम सिंह से मिल सकता है। तब उसे डॉक्टर को डिस्टर्ब न करने के लिए बाहर इंतजार करने को कहा जाता है। डॉक्टर बिल बढ़ाते हुए दावा करते हैं कि केस बिगड़ता जा रहा है, तेज स्ट्रोक आ रहे हैं, बाहर से कार्डियो स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। जब डॉक्टर स्पेशलिस्ट की फीस 5 लाख रुपए बताते हैं तो अजय तुरंत पैसे अरेंज करने को तैयार हो जाता है। बिल लगातार बलराम सिंह के नाम पर बनता रहता है। इस बीच अंदर हॉस्पिटल स्टाफ आपस में बात करते हैं कि बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता, वरना यह स्मेल करने लगेगा और सड़ने लगेगा। हेड डॉक्टर कहता है कि जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो हमें क्या दिक्कत। इधर अजय पहले से पॉकेट में रखे फोन का कैमरा तैयार रखता है ताकि वह डॉक्टर का वीडियो बना सके। डॉक्टर साहब आते हैं और मुंह लटका के बोलते हैं, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर, और कहते हैं कि काश उन्हें कुछ देर पहले बुला लिया होते तो यह बच जाते।
अजय उन्हें दोबारा कोशिश करने की मिन्नत करता है। डॉक्टर गुस्से में कहते हैं, अरे पागल हो क्या? अब समझने की कोशिश करो। पेशेंट डेड है, यह मर चुके हैं, इनको जिंदा नहीं किया जा सकता। अजय उन्हें चुनौती देता है, क्यों मरो का इलाज नहीं होता क्या यहां पे? डॉक्टर कहता है कि कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? अजय चीख कर कहता है, क्यों नहीं हो सकता है? ये शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है, तो यहां मरे हुए मौसा का इलाज हो सकता है। इसके बाद अजय डॉक्टर के सामने एक दस्तावेज रखता है और पढ़ने को कहता है। दस्तावेज में लिखा है, हॉस्पिटल डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड करते हैं कि पेशेंट बलराम सिंह आज सुबह 7 बजे मर चुके हैं। अजय बताता है कि जब पेशेंट सुबह मर गया था, तो तुम लोग पिछले 8 घंटे से आईसीयू में क्या झकरा रहे थे? डॉक्टर का तो मानो ये सब देख के होश ही उड़ गए थे। पसीने और डर में मुंह लाल हो गया था। तब अजय कहता है कि यह पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, या इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है। अब इस हॉस्पिटल को बंद होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर तुरंत जल्दी से वह सर्टिफिकेट फाड़ देता है। तब अजय बताता है कि यदि वे लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हैं, तो वह डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी क्यों नहीं बना सकता? इस सर्टिफिकेट की 20 कॉपी है मेरे पास। बोलो कितनी चाहिए? वह डॉक्टर से कहता है, क्या हुआ? सांसें रुक गई। स्पेशलिस्ट बुलाऊं? तभी एक दूसरा स्टाफ हड़बड़ी में अजय को उसका बिल थमाता है और कहता है कि वह और 3 लाख काउंटर पे जमा करें और बलराम सिंह की बॉडी ले जाए। अजय मना कर देता है कि यह बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख रुपए का चेक मेरी मौसी के नाम का नहीं बना दोगे। और फिर अजय मन में सोचता है कि ऐसे लुटेरे हॉस्पिटल को मुझे किसी भी कीमत पर बंद कराना होगा। इधर हेड डॉक्टर तुरंत हॉस्पिटल के मालिक को, जो कि खुद शहर का बहुत बड़ा गुंडा होता है, उसे फोन करता है और सारा किस्सा सुना देता है। मालिक को तो सब पता होता है कि उसके अस्पताल में कैसे लूटपार करके इलाज होता है, इसलिए वह अजय की मौसी को 50 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। अजय के हाथ में जब 50 लाख रुपए का चेक आ जाता है, तो वह इसे गरीब मौसी के हाथ में दे देता है और फिर ऐसे भ्रष्ट और लुटेरे हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल के ऊपर सभी प्रूफ के साथ कंप्लेन कर देता है। हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसे देख हॉस्पिटल का गुंडा मालिक गुस्से में अब अजय और उसके मौसी के परिवार को बर्बाद करने का कसम खाता है। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए प्लीज वीडियो लाइक और हाइप करके अगले पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट कर